सेंटेंस। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला सेंटेंस। कौन सा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला सेंटेंस है? जैसे मान लो आपको किसी को कुछ बोलना हो, किसी को कुछ कहना हो तो कैसे कहेंगे? मान लो कैसे आपको कहना है कि कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से आपको कहना हो किसी के लिए तो कैसे कहा जाता है इंग्लिश में, कैसे कहा जाता है उसको बताने वाला हूँ अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर क्या देखो, अगर मान लो कहना का आपको कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हो या ना हो, कह दो, कहते हो ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम करो या मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे ये करो वो करो, इस तरीके से आपको बोलना रहता है। तो अगर इस तरीके से आपको बोलना हो तो कैसे बोला जाता है मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। अगर मान लो आपको इस तरीके से बोलना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता करो या ना करो, तो आपको किस तरीके से बोलना रहेगा? तो पहले क्या रखना पड़ेगा आपको? इट डजेंट मैटर विदर, इस तरीके से आपको पहले बोलना पड़ेगा। ये क्या आपका इसका पहला रूल है, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो सेंटेंस में कैसे लगाएंगे तो इसके माध्यम से आप बिल्कुल ठीक तरीके से बोल सकते हैं कि इट डजेंट मैटर विदर स्टडी और नोट, इस तरीके से बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या पहले ये लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसको बोलना कैसा रहेगा, इसका क्या दूसरा स्ट्रक्चर ये वाला है, इसके जरिए यहाँ पर लगाना रहेगा इसको। क्या पहले क्या बोलना पड़ेगा? पहले बोलना पड़ेगा आपको क्या? इट इट डजेंट मैटर विदर, इतना बोल दिया आपने, उसके बाद आपको अपना बात रखनी पड़ेगी। इतना बोलने के बाद अपना उसको बात रखनी पड़ेगी। बात कौन सी? चाहे आप कुछ भी बोलना चाहो उससे, पढ़ो या काम करो, इस तरीके से आपको बोलना, जो भी आपको बोलना रहेगा वहां पर आपको बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपनी बात रखनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट और वर्ब लिखना पड़ेगा। आप क्या बोलना चाहते हो, सामने वालों को क्या रिएक्शन देना चाहते हो वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नोट लिखना पड़ेगा, ठीक है। नोट लिखना पड़ेगा। नोट क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इसको निगेटिव भी बनाना है। कहने का मतलब है ना कि तुम कोई फर्क नहीं पड़ता करो या ना करो, इस तरीके से आपको पूरा पूरा सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? पहले क्या, एक पूरा पहले ये वाला पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमारा अपनी बात रखनी पड़ेगी, क्या बात बोलना चाहते हैं हम, अपनी बात रखनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपका नोट लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा सेंटेंस हमारा पूरा हो जाए। जैसे मैं कैसा रखूंगा, अब अपनी बात कैसे रखता हूँ, अब मैं पहला सेंटेंस कैसे बोलूंगा, जैसे मैं बोलता हूँ कि इट डजेंट मैटर विदर यू स्टडी और नोट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो या मत पढ़ो। तो कहने का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पढ़ो या ना पढ़ो, इस तरीके से आप कह देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या मैंने क्या लिखा पहले, क्या इट डजेंट मैटर यहाँ तक लिखा मैंने। उसके बाद अपनी बात रखी यहाँ पे, क्या सब्जेक्ट और वर्ब रखा। उसके बाद हमने पूरा सेंटेंस यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया, क्या मुझे फर्क नहीं पड़ता पढ़ो या मत पढ़ो, इस तरीके से। अगला हमारा क्या है कि अगला देखोगे सेंटेंस, अगला सेंटेंस देखेंगे क्या है, इट डजेंट मैटर विदर सी लिव्स दिस जॉब और नोट। यहाँ पर क्या है, तो मैंने इतनी बात रखी कि इट डजेंट मैटर, यहाँ तक रख दी, यहाँ तक अपनी बात रख दी। उसके बाद अपने यहाँ पर क्या अपना पूरा सेंटेंस रखा, उसके बाद अपने यहाँ पर नोट लगा दिया। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो पहले आपको ये वाला स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, ये वाला स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको पहले अपनी बात रखनी पड़ेगी, यहाँ पर क्या अपना पूरा सेंटेंस रखना पड़ेगा, सेंटेंस के बाद अपना पूरा नोट लगाना पड़ेगा, ठीक है, और नोट लगाना पड़ेगा। इस तरह लगा दोगे तो आपको पूरा सेंटेंस हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे हमें, तीसरा सेंटेंस क्या हमारा कि अब देखो इट डजेंट मैटर विदर हो गया। उसके बाद यू टेल द ट्रुथ और नोट, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सच बोलो या ना बोलो। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बोलेंगे। अगर आपको किसी को बोलना हो तो इस तरीके से आप बोलेंगे। अगला हमारा क्या है, देखो क्या है, 4 नंबर क्या है कि इट डजेंट मैटर विदर द टीचर स्कोल्ड मी और नोट, मतलब क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता कि टीचर मुझे डांटे या नहीं डांटे, इस तरीके से आप सेंटेंस बोलेंगे। अगर किसी को सामने वालों को आपको बोलना हो, किसी को बोलना हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से आपको बोलना हो तो बोल सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सेंटेंस बोलेंगे तो क्या होगा आपका, जैसे मतलब 5 नंबर से होगा कि इट डजेंट मैटर विदर क्या आपका यू ईट आउटसाइड और होम, मतलब क्या कोई फर्क नहीं पड़ता आप घर खाओ या बाहर खाओ, इस तरीके से। अगर मान लो इस तरीके से आपको सेंटेंस बोलना हो तो आपको क्या है, ये वाला आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको रटना पड़ेगा। उसके बाद अपना सेंटेंस की बात रखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको नोट लगाना पड़ेगा, ठीक है, नोट लगाना। इस तरीके से आप अपना